राधे राधे प्यारे भक्तों। सोशल मीडिया के दौर में हीन भावना से मुक्ति कैसे पाएं और अपनी यात्रा को स्वीकार करना इतना कठिन क्यों हो गया है? भाइयों और बहनों, आज के समय का सबसे बड़ा मानसिक जाल क्या है? तुलना। पहले इंसान अपने आसपास के लोगों से तुलना करता था। आज वह पूरी दुनिया से तुलना करता है। मोबाइल खोलते ही किसी की नई कार, किसी का प्रमोशन, किसी की परफेक्ट बॉडी, किसी की शानदार लाइफस्टाइल और मन चुपचाप कहना शुरू कर देता है, मैं कहाँ हूँ? मेरी जिंदगी इतनी साधारण क्यों है? सब आगे निकल गए, मैं पीछे रह गया। यहीं से हीन भावना जन्म लेती है। तुलना बाहर से छोटी लगती है, लेकिन भीतर एक आग बन जाती है। ये आग संतोष को जला देती है, आत्मविश्वास को कम कर देती है और धीरे धीरे इंसान खुद को कमतर समझने लगता है। सबसे पहले ये समझो, सोशल मीडिया पूरा सच नहीं दिखाता। वह जीवन का चुना हुआ, सजाया हुआ हिस्सा दिखाता है। कोई अपनी असफलता पोस्ट नहीं करता, कोई अपनी चिंता, असुरक्षा और आंसू नहीं दिखाता। तुम दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपनी रियल लाइफ से तुलना करते हो और फिर दुखी हो जाते हो। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अर्थात अपने मार्ग पर चलना श्रेष्ठ है, दूसरे के मार्ग की नकल करना भयावह है। हर आत्मा की यात्रा अलग है, हर व्यक्ति का समय अलग है, हर जीवन की परीक्षा अलग है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बनाया गया है, किसी और का रास्ता उसके लिए। जब हम तुलना करते हैं तो हम ईश्वर की योजना पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, मानो कह रहे हों, प्रभु आपने उसे ज्यादा क्यों दिया और मुझे कम? लेकिन क्या हमें पूरी कहानी पता है? नहीं। जिसे तुम सफल समझ रहे हो सकता है वह अंदर से बहुत संघर्ष कर रहा हो। जिसे तुम खुश मान रहे हो सकता है वह अकेलेपन से जूझ रहा हो। हीन भावना तब आती है जब हम अपनी कीमत बाहरी उपलब्धियों से जोड़ लेते हैं, पैसा, पद, फॉलोअर्स, लाइक्स। लेकिन याद रखो, तुम्हारी कीमत इनसे तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे अस्तित्व से है। ईश्वर ने तुम्हें जैसा बनाया है वैसा कोई और नहीं है। तुम अद्वितीय हो। अगर आम का पेड़ नारियल बनने की कोशिश करेगा तो वह कि अपना मीठा फल देना भूल जाएगा। तुम्हें वही बनना है जिसके लिए तुम्हें बनाया गया है। अपनी यात्रा को स्वीकार करना आत्मसम्मान की शुरुआत है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है, मैं जहां हूं वहीं से पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ूंगा। हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं कल से थोड़ा बेहतर हूं? तुलना दूसरों से मत करो, तुलना अपने पुराने स्वरूप से करो। अगर आज तुम थोड़ा अधिक धैर्यवान हो, थोड़ा अधिक समझदार हो, तो तुम सही दिशा में हो। हीन भावना से बाहर आने का एक शक्तिशाली उपाय है कृतज्ञता। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। स्वास्थ्य, परिवार, सीख, अवसर। धीरे धीरे मन कमी से हटकर कृपा को देखने लगेगा। और याद रखो, दूसरों की सफलता तुम्हारी असफलता नहीं है। सूरज और चांद दोनों चमकते हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। अगर चांद सूरज से तुलना करे तो वह अपनी शीतलता खो देगा। तुम्हारा समय भी आएगा, लेकिन अपने समय से पहले खिलने की कोशिश मत करो। कच्चा फल जल्दी तोड़ दिया जाए तो उसका स्वाद नहीं होता। सोशल मीडिया का उपयोग करो, लेकिन उसे अपनी पहचान मत बनने दो। जरूरत पड़े तो कुछ समय दूरी बनाओ। अपने वास्तविक जीवन, अपने रिश्तों, अपनी सेहत पर ध्यान दो। अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को पहचानो। हर कदम की सराहना करो। धीमी प्रगति भी प्रगति है। जीवन कोई दौड़ नहीं है जहां केवल पहला स्थान ही महत्वपूर्ण हो। ये एक साधना है, एक यात्रा है। और इस यात्रा में तुम्हारा मुकाबला किसी और से नहीं, सिर्फ अपने डर, आलस्य और संदेह से है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुलना की आग धीरे धीरे बुझने लगती है, आत्मसम्मान लौटने लगता है और भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। इसलिए आज से एक संकल्प लो, मैं अपनी गति से चलूंगा, मैं अपनी यात्रा को सम्मान दूंगा, मैं खुद को कमतर नहीं आंकूंगा, क्योंकि ईश्वर ने मुझे किसी की कॉपी नहीं बनाया। मैं अद्वितीय हूँ। अपनी रोशनी पहचानो, अपनी राह पर विश्वास रखो।
तभी तुलना की आग शांत होगी, हीन भावना मिटेगी और आत्मविश्वास की ज्योति स्थिर होकर जलती रहेगी। राधे राधे।